Hello students, today we are going to talk about the suborder Serpentes of order Squamata belonging to class Reptilia. Serpentes का वर्ड एक लैटिन वर्ड सर्पियर से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है टू क्रॉल। इसमें सारे के सारे हमारे पास स्नेक्स आते हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो अर्लीस्ट फॉसिल जो थे वो हमारे पास 135 मिलियन ईयर्स अगो क्रिटेशियस पीरियड में मिले थे हमें। ठीक है, जो फॉसिल्स होते हैं एज वी नो दीज आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो क्रिटेशियस पीरियड है ये एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जिससे हम अर्थ या रॉक्स की एज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि जो है वो अर्थ की एज है 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स को, यानी कि इतने अर्सा पहले अर्थ जो थी वो बनी थी। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम रॉक्स या अर्थ की जो है वो एज फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस रॉक्स में जब फॉसिल्स मिलते हैं तो अल्टीमेटली हमें उस फॉसिल्स की एज का भी पता चल जाता है। तो जो अर्लीस्ट फॉसिल्स है वो 135 मिलियन ईयर्स को क्रिटेशियस डिपॉजिट्स में हमें मिले थे। कुछ zoologists जो थे उनके हाइपोथेसिस या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये थे कि जो अर्लियर स्नेक्स थे वो बर्वर्स थे, यानी कि वो बिल बना के रहते थे। क्योंकि उन्होंने बिल में घुसना होता था तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें ये अडेप्टेशन आई कि उनके जो लिम्स थे वो रिग्रेस होने शुरू हो गए। रिग्रेस होते होते उनके अपेंडिजेस लॉस ही हो गए। ठीक है, तो जब उनमें लॉस ऑफ अपेंडिजेस वाला फीचर आया, ये अडेप्टेशन आई, तो उन्होंने खुद को एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहना ज़्यादा फिट समझा। ठीक है, और लॉस ऑफ अपेंडिजेस और आई के स्ट्रक्चर में जो इनके चेंजेस हैं ये इनकी अडेप्टेशन सिमिलर है, बिल्कुल मिलती जुलती है सिसिलियंस के साथ। सिसिलियंस एम्फीबियंस के ऑर्डर जो जिम्नोफ्यून है उससे बिलोंग करते हैं। दे आर द लेगलेस बर्वर्स, इनको ट्रू बर्वर्स कहते हैं। तो चूंकि वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो एम्फीबियंस हैं वो इवॉल्व होकर उन्होंने रेप्टाइल्स बना दिए थे, तो इनकी ये अडेप्टेशन जो थी वो सिमिलर बहुत ज़्यादा थी सिसिलियंस के साथ। स्पीशीज़ की बात करें तो देयर आर 2300 स्पीशीज़ दैट आर प्रेजेंट इन द सब ऑर्डर सर्पेंटीज। इस 2300 स्पीशीज़ में से देयर आर 300 स्पीशीज़ विच आर वेनमस। ठीक है, बाकी सारी जो है वो नॉन वेनमस है, लेकिन जो 300 स्पीशीज़ हैं वो वेनमस हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ वेनमस और पॉइजनस का मतलब क्या है। पॉइजनस कोई एनिमल वो होता है जो अपना पॉइजन जो है उसका जो टॉक्सिन है वो बॉडी में जाता है बाय इनहेलिंग, बाय स्वेलोइंग और बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। ठीक है, जबकि जो वेनमस एनिमल्स वो होते हैं जिनका जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन क्या करते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं प्रे में या अगले की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। उसके रिजल्ट में जो है वो पूरा का पूरा जहर जो है वो बॉडी में फैल जाता है, तो वो वेनमस होते हैं। जैसे सिमिलरली जो है वो स्नेक्स हैं, वो स्नेक क्या करते हैं, बाइट करते हैं तो अपना वेनम जो है वो अपने शिकार के जो है वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और इस तरह से उसका शिकार कर लेते हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड डेथ्स देखी गई वो 30,000 से 40,000 सालाना डेथ देखी गई स्नेक के बाइट से। दैट वाज मोर कॉमन इन साउथ ईस्ट एशिया, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो कुछ ऑलमोस्ट अप टू 100 डेथ्स देखी गई जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में थी, लेकिन जो इनका मेजर नंबर था वो साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट था। फीचर्स के हिसाब से बात की जाए तो इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, लॉन्ग बॉडी होती है, लंबी बॉडी होती है। इनमें लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इनमें जो वेस्टिजियल पार्ट होता है पेल्विक गर्डल का और लिम्स का, जो कि समटाइम्स देखा गया है। ठीक है, वेस्टिजियल जो है वो पोर्शन या बॉडी पार्ट कौन से होते हैं जो कि पास में फंक्शनल थे, अर्लियर टाइम्स में फंक्शनल थे, लेकिन अब जो है वो प्रेजेंट तो हैं बॉडी में लेकिन अब वो नॉन फंक्शनल है, उनका कोई फंक्शन नहीं है। इसी तरह से इनमें लिम्स तो नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन जो है वो वेस्टिजियल लिम्स या वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटन की बात की जाए तो इनमें 200 या 200 से ज़ायद वर्टिब्री और पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं। और यही वजह है कि इतने ज़्यादा जो है वो तादाद में वर्टिब्री और रिब्स का नंबर की वजह से इनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल वर्टिब्री होते हैं और ये बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि ये स्नेक जो है अपनी बॉडी को कैसे इजीली फोल्ड कर लेता है, किसी को अपने प्रे के अराउंड भी जो है ये अपनी बॉडी को इजीली फोल्ड कर लेता है। तो इसकी वजह यही है कि इनमें जो है वो फ्लेक्सिबल वर्टिब्री और इनका नंबर बहुत ज़्यादा है और ये एक बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्कल अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कैसे स्नेक का जो माउथ होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जो अपना प्रे है वो बड़े से बड़ा प्रे भी है वो इनगल्फ कर लेता है। तो इसकी क्या वजह है, इसकी रीज़न जो है वो कोई ना कोई अडेप्टेशन से इख्तियार करते हैं अपने स्कल के अंदर। तो वो अडेप्टेशन ये हैं कि जो इनके अपर जाज होते हैं वो मूवेबल होते हैं स्कल के ऊपर, और अपर और लोअर जाज होते हैं ना वो आपस में बहुत लूजली अटैच हुए होते हैं।
इट मीन्स कि ये जब ओपन होते हैं तो ये एक वाइड सरफेस एरिया देते हैं। और लूजली अटैच होने की वजह से जो हर पार्ट होता है जा का ईच पार्ट जो है वो इट बिहेव्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इस वजह से जो है ये अपनी स्कल जो है, ये इसका अपना माउथ जो है वो वाइड ओपन करते हैं और अपने से बड़ा जो है वो प्रे उसको इंगल्फ कर लेते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो स्नेक्स में ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जो कि उनको लिजर्ड से डिफरेंस लाती हैं, इनका करती हैं, वो दो करैक्टर्स हैं इनका। इनमें जो फोकसिंग मैकेनिज़्म है और रेटिना की मॉर्फोलॉजी, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इनको डिफ़र करती हैं लिजर्ड से, स्नेक्स को। यानी कि जो आई को ये फोकस करके देखते हैं, फोकसिंग मैकेनिज़्म, और रेटिना यानी कि फोटो सेंसिटिव जो लेयर है आई की, वो रेटिनल जो मॉर्फोलॉजी है उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट है स्नेक्स में एज़ कम्पेयर टू द लिजर्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, इनमें जो वो बॉडी है हमें वो इलोंगेटेड नज़र आती है, तो इसकी क्या रीज़न होगी, यानी कि इनमें क्या वो अडेप्टैशंस हुई होंगी जिनकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होगी। तो वो हम अडेप्टैशंस देखते हैं। सबसे पहले तो इनमें जो लेफ़्ट लंग है वो या तो रिड्यूस है या फिर बिल्कुल ही लॉस हो गया, या तो बिल्कुल वो छोटा हो गया हुआ है, श्रिंक हो गया हुआ है, या फिर बिल्कुल वो रिमूव हो गया हुआ है। सेकेंडली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गाल ब्लैडर, राइट किडनी एंड समटाइम्स गोनेड्स। कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो अगर बॉडी में अपनी असली जगह से हट के अपनी पोजीशन चेंज कर लें तो भी बॉडी जो है वो इस इलोंगेटेड शेप में आ जाती है। जैसे कि गोनेड्स जो हैं वो राइट किडनी से जो है वो बैक साइड पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल इनकी पहले लोकेशन कहीं और हो, लेकिन इलोंगेशन बॉडी लाने के लिए, इस शेप में लाने के लिए वो अपनी पोजीशन जो है वो रियल पोजीशन से हट के अपनी पोजीशन चेंज करें, डिस्प्लेस हो जाए अपनी असल जगह से, ताकि जो है वो बॉडी जो है वो इलोंगेटेड हो सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी अडेप्टैशंस कि इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होने के लिए इनमें क्या क्या फीचर्स थी जो इनमें आए। उसके अलावा अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की बात करें तो दे आर ओवीपेरस। मोस्टली स्नेक्स जो हैं वो ओवीपेरस हैं। इट मीन्स दैट दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इनकी स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि विवीपेरस हैं, जो कि बच्चे देते हैं। उनमें आते हैं हमारे पास न्यू वर्ल्ड बोआस एंड गार्टर स्नेक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सब ऑर्डर फिनिश होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इनकी फ़ीचर्स क्या हैं, इनके स्केलेटन जो है वो उनमें वो किस पे कंसिस्ट करता है, वर्टिब्री का नंबर क्या है, इनमें स्कल अडेप्टैशंस क्या हैं, इलोंगेटेड बॉडी के अडेप्टैशंस क्या हैं, और इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है क्या है, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट द सब ऑर्डर सर्पेंटिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and if you like this video then do like, subscribe and comment. Thank you.